Hello friends, welcome all of you to my YouTube channel Study Pharmacy, and today's topic is drug interaction. सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ड्रग और इंफेक्शन होता है। ड्रग वो सब्सटेंस है जिसको हम बॉडी में किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए लेते हैं, वो होता है ड्रग। और ये हो गया इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स होता है किसी दो ऑब्जेक्ट या तो किसी दो ड्रग का आपस में इंटरेक्शन होना, वो कहलाता है इंटरेक्शन। तो सपोज हमने ड्रग ए लिया और ड्रग बी लिया। ड्रग ए लिए तो ये बॉडी में जाकर क्या करता है, इफेक्ट शो करता है। और उसी टाइम अगर दो सपोज बी ड्रग लिए, वो क्या करता है, इसकी जो इफेक्ट है उसको क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है। तो अल्टर मीन्स क्या होता है, चेंज होता है। वो अल्टर करेगा तो उसका एक्टिविटी या तो डिक्रीज भी हो सकता है या तो इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये होता है ड्रग इंटरेक्शन। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन एनी ड्रग सपोज ए under the action or physiochemical properties of any other drug with interaction is known as drug interaction। ये कहलाता है ड्रग इंटरेक्शन। तो ड्रग इंटरेक्शन कैसे हो सकता है, इसका फैक्टर क्या है, क्या कॉजेस है, इसको हम समझते हैं आगे। तो ये बहुत से इसका कारण है। मल्टीपल डोज एट सेम टाइम, कभी कभी हम एक साथ बहुत सारा डोज ले लेते हैं, तो उससे भी ये ड्रग इंटरेक्शन होता है। और मल्टीपल प्रिस्क्राइबर, कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट का सिचुएशन डिपेंड करता है, उसको अगर सेटिस्फाई नहीं होता किसी फिजिशियन से, तो वो क्या करता है, दूसरे फिजिशियन के पास चला जाता है। और अगर दोनों का जो ड्रग है अगर सेम हो गया, तो वो क्या सेम हो गया या तो जस्ट अपोजिट हो गया, तो वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो ये भी हो सकता है उसका एक कारण है। और पेशेंट कॉम्प्लिकेंस, पेशेंट का परिणाम कभी कभी लापरवाही की वजह से होता है पेशेंट का। वो क्या करते हैं, जिसको अगर खाली पेट लेना रहता है दवाई को, तो खाना के बाद ले लेते हैं, तो इससे भी इसका कारण हो सकता है ड्रग इंटरेक्शन का। तो इसके बाद देखते हैं साइट ऑफ एक्शन। अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एक्शन, इसको किस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं इंटरेक्शन को। एक हो गया इन विट्रो, एक हो गया इन वाइवो। इन विट्रो ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के आउटसाइड में होता है। और इन वाइवो इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर में होता है। तो साइट ऑफ एक्शन इन विट्रो में क्या होता है, सपोज हमने ड्रग कंटेनर ली, सपोज में ये आउटसाइड हो रहा है बॉडी के। इस कंटेनर में पहले से पेनिसिलिन है, तो फिजिशियन क्या करता है, पेनिसिलिन के साथ जेंटामाइसिन भी अगर बाई द वे वो मिला दिया, तो इससे क्या जो इफेक्ट मिलता है, इससे हमारी बॉडी या तो हमको हमारा बॉडी डेथ हो सकता है, इससे क्या होता है, फॉल्स किलिंग होगा। ये इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी इसको बोलते हैं। और इसके बाद होगा इन वाइवो, ये इनसाइड द वाइवो, मतलब ये बॉडी के अंदर होता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक मतलब वो होता है व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, बॉडी क्या करता है ड्रग के साथ। और फार्माकोडायनेमिक में क्या, ड्रग क्या करता है बॉडी के साथ। इसको अभी हम क्लासिफिकेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया, बेसिकली इसको 4 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज द बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन, सेकंड इज द एडवर्स इंटरेक्शन, थर्ड फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। तो फर्स्ट क्या होता है, बेनिफिशियल ड्रग। सम टाइम क्या होता है, बहुत सारे ड्रग ऐसा होता है उसका जो इफेक्ट है हमें बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो हमें बेनिफिशियल प्रोवाइड करता है। तो इसको हम बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन में रख सकते हैं। और बेनिफिशियल ड्रग, दो ड्रग आपस में मिलके इंटरेक्शन होने के बाद हमें जो बेनिफिट प्रोवाइड होता है उसको बेनिफिशियल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है, पेनिसिलिन के साथ अगर प्रोगेंसिड लेते हैं तो ये क्या करता है, इन्हेंस कर देता है पेनिसिलिन की एक्टिविटी को। तो ये हो गया बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन। और एडवर्स इंटरेक्शन, एडवर्स इंटरेक्शन इसमें क्या होता है, दो ड्रग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की एक्टिविटी को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। ये होता है एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन।
इसमें क्या होता है, क्या मिलता है हमें, अनडिजायरेबल इफेक्ट मिलते हैं एडवर्स इंटरेक्शन में। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, फॉलिक एसिड के साथ फेनिटोइन अगर लेते हैं तो ये क्या करता है, मेगालोवास्कुलर एनीमिया कॉज करता है। और इसके बाद देखेंगे हम आगे फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक में क्या करते हैं, अल्टर कर देता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन या तो एलिमिनेशन, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अल्टर कर देता है विद इंटरेक्शन। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम स्टडी करेंगे व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, मतलब बॉडी क्या करेगा ड्रग के साथ। तो इसमें हम स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अल्टर कर देता है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देता है। ड्रग का आपस में जब इंटरेक्शन होता है तो ये एब्जॉर्प्शन को चेंज कर देता है। तो हमें जो इफेक्ट मिलता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसका एक एग्जांपल है, एंटासिड के साथ अगर आयरन कंटेनिंग कोई मेडिसिन देते हैं तो वो क्या आपस में मिलके इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना देता है और वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया एब्जॉर्प्शन का। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड में होता है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है ब्लड में। और जब ये एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड ड्रग क्या होता है, इसमें आता है ब्लड में, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड हो जाता है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जब बाइंड होता है तो इसमें क्या करता है, अल्टर कर देता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो ड्रग है उसको चेंज कर देता है आपस में जब इंटरेक्शन होने के बाद। तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका एक एग्जांपल है टॉर्बिटामाइड, ये डिस्प्लेस कर देता है सल्फोनामाइड को और इससे हमें मिलता है हाइपोग्लाइसेमिक इंक्रीज हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म ये क्या होता है, एंजाइम की हेल्प से ही मेटाबॉलिज्म होता है। ये दो टाइप हो सकते हैं, एंजाइम इंडक्शन या तो इनहिबिशन। तो इसको क्या करता है, ड्रग का आपस में इंटरेक्शन होने के बाद इसको अल्टर कर देता है विद द इंटरेक्शन। तो फर्स्ट इज एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म की इंक्रीज हो जाएगा। और ये इसका एग्जांपल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ अगर रिफॉर्मेशन लेते हैं तो ये क्या करता है, एक्टिविटी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। और जस्ट अपोजिट इनहिबिशन, इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। और जस्ट इसके बाद देखेंगे एक्सक्रीशन में क्या होता है, अल्टर कर देता है, या तो यूरिन की पीएच को अल्टर कर देगा या तो रिनल ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में उसको अल्टर कर देता है। तो इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन प्लस प्रोवेंजिन। ये प्रोवेंजिन ये क्या करता है, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, पेनिसिलिन की जो लाइफ है उसको बढ़ा देता है, हमारे बॉडी में कुछ टाइम तक के लिए वो एक्शन देता है, मतलब लंबे समय तक के लिए। तो ये हो गया एक्सक्रीशन। और इसके बाद देखते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, ड्रग क्या करता है बॉडी के साथ। तो इसमें होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एक हो गया एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक में क्या होता है, अगर इसमें क्या दो ड्रग को कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो एक्टिविटी को क्या करते हैं, वो इंक्रीज कर देता है, तो वो होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। इसके अंतर्गत दो इफेक्ट हो सकता है, एडिटिव इफेक्ट, एक हो गया सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट में क्या होता है, वो इफेक्ट को डबल कर देता है और सुप्रा एडिटिव इफेक्ट में वो एक्टिविटी को मल्टीपल टाइम के लिए वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो वो हो गया सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। एक हो गया एंटागोनिस्टिक। इसमें क्या होता है, एंटागोनिस्टिक में जब ड्रग को कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है आप सबको, सिनर्जिस्टिक का एग्जांपल है फिलिन के साथ अगर पैरासीटामोल लेते हैं तो वो क्या करता है, एनाल्जेसिक का काम करता है। तो ये क्या करता है, फार्माकोडायनेमिक में अनडिजायरेबल या तो डिजायरेबल दोनों इफेक्ट मिल सकता है इसमें। तो अनडिजायरेबल या तो डिजायरेबल इफेक्ट हम ऐसे समझेंगे, अगर बाई द वे हमारे किसी को इसको अगर सिर में दर्द हो तो हम इसको लेंगे एस्पिरिन।
तो ये क्या करता है, एस्पिरिन जो देंगे वो डिजायरेबल इफेक्ट, हमको चाहिए डिजायरेबल इफेक्ट, इसके लिए हम एस्पिरिन दे रहे हैं। अगर हमको ठीक नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, एस्पिरिन के साथ अगर पैरासीटामोल फिर दे देते हैं, तो ये क्या करता है, एनाल्जेसिक कॉज करता है, उसको बोलते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो ये हो गया अनडिजायरेबल इफेक्ट। और एंटागोनिज्म का इफेक्ट एग्जांपल है, ऑर्गेनिक नाइट्रेट के साथ अगर फास्फोडाइस्ट्रेज देते हैं तो ये हाइपोटेंशन को इंक्रीज कर देता है।